Assalamualaikum students, welcome to online classes of Air Foundation Tipu campus. This is your English teacher. Our today's topic is for grade 7 English grammar, Shock English grammar. Our first chapter is alphabet, letter and words. What is alphabets? Alphabets, we have a 26 letter which are called alphabets. English में हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं A to Z, और उनको भी हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया होता है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स. व्हाट इज़ वोवल? वोवल, द लेटर A, E, I, O, U are called vowels. The remaining 21 letters are called consonants. Consonants have no sound of their own. You may join as many consonants as you wish. They will not make a word. They need a vowel to make words. Words need to place them in a certain order to make a sentence. हमारे पास 5 वोवल वर्ड्स होते हैं, A, E, I, O, U. इसके अलावा बाकी जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं 21 जो अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं पीछे, वो जितने होते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं. अब कॉन्सोनेंट जब हम अकेले लिखते हैं तो उनका हमारे पास कोई मीनिंग नहीं होता. हम चाहे जितने मर्जी कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा करके लिख दें, उनका हमारे पास एक मीनिंग नहीं देते वो. लेकिन जब हम उनके साथ वोवल्स को भी ऐड करके उनको एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो वो हमारे पास एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं हमें. लेटर क्या है? लेटर यही है कि हमारे पास जो ABC है वो A to Z जो ABC है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट आती है, और अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं. जैसे A लेटर है, B लेटर है, C लेटर है, D लेटर है, Z तक हमारे पास लेटर्स होते हैं. वर्ड, वर्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन 1 और 2 मोर लेटर्स आर कंबाइंड. जब हम एक या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, मिला के लिखते हैं, तो हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है. लाइक बॉय, गर्ल. तो अब बॉय में 3 लेटर हमने B, O एंड Y को इकट्ठा किया तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वर्ड बन गया, बॉय मतलब लड़का. तो वर्ड हमारे पास जो होते हैं कि हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं और हमारा एक वर्ड फॉर्म होता है. सेंटेंस, सेंटेंस हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं. मतलब सिर्फ हमने एक लेटर को, मतलब 2 से ज़्यादा लेटर्स को मिला के हमारे पास एक वर्ड बनता है. लेकिन जब हम 2 से ज़्यादा वर्ड्स को एक ही लाइन में लिखेंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे, तो हमारे पास एक सेंटेंस बन जाता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, आइडिया और थॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. और वो सेंटेंस ऐसा होता है कि जिससे हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा होता है, कंप्लीट सेंस पता चल रही होती है कि इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है. A sentence begins with a capital letter and has a full stop at the end as these are cocks. I have a red pen. अब ये जो 2 सेंटेंसेस थे ये हमारे पास एग्जांपल्स थी सेंटेंसेस की. सेंटेंसेस हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है हम लोग कैपिटल लिखते हैं और उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे. फ्रेज़, हमारे पास फ्रेज़ भी एक सेंटेंस की तरह ही होता है, लेकिन वो हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो उनका हमारे पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होता क्योंकि उसमें हमारे पास वर्ब यूज़ नहीं होता, तो इसलिए उसका हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं यूज मिलता. जैसे माई बॉय, माई गर्ल, माई हाउस, माई स्कूल. तो इसमें जो हमारे पास ये जितने भी हैं, माई स्कूल, माई बुक, माई गर्ल, तो ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेजेस हैं जिनका हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं पता. अब हमारे पास सेंटेंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्टर और एक होता है एक्शन. एक्टर वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है कि उस सेंटेंस में काम कौन सा बंदा कर रहा है, किस चीज़ के बारे में, किस बंदे के बारे में, किस जगह के बारे में बात हो रही है, वो हमारे पास एक्टर होता है. और एक्शन वो होता है कि हम जब बता रहे होते हैं कि वो उस सेंटेंस में जो चीज़, बंदा या जो भी प्लेस है उस वो कर क्या रही है, उनकी वो आगे उनका एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एक्शंस होते हैं. वो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इफ़ दे आर प्लेइंग, रीडिंग, ड्रिंकिंग. तो ये हमारे पास जो होते हैं उनके एक्शंस होते हैं कि उस सेंटेंस में हमें पता चलता है कि वो हमारा वो काम क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज सेंटेंसेस. एज आई टोल्ड यू, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस फॉर्म होता है जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस देता है. सेंटेंस हमारे पास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके मार्क एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है. जैसे इन द स्कूल ऑफ द सिटी ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, शी स्टडीज़ इन 7th क्लास.
तो ये हमारे पास जितने भी हैं ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं। इसमें हमने 4 to 5 वर्ड्स को यूज़ करके हमने एक सेंटेंस कंप्लीट किया है। इसमें भी नीचे हमारे पास फ्रेजेस का बताया हुआ है, बाकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं अपनी बुक में। द फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। हमारे पास जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता ही है, लेकिन वो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता उस जुमले की। अब अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास। टुडे विल स्टडी 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस: assertive sentences, negative sentences, interrogative, imperative, optative and exclamatory sentences। assertive sentences वो sentences जिनमें हमारे पास कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई हो। सिंपल sentences जिनमें हमारे पास कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, पॉजिटिव न्यूज़ हो या पॉजिटिव कोई बात की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी ईट्स फ्रूट डेली, आई लाइक माई कंट्री, अली इज़ राइटिंग अ लेटर। ये सिंपल सेंटेंसेस है तो इनको हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस विच हैव नेगेटिव मीनिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये नहीं है कि उसमें हमारे पास नेगेटिव बात है, मतलब कोई गलत बात की जाती है। नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास नॉट यूज़ होता है, नहीं के यूज़ में हम लोग जो सेंटेंस बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट प्ले फुटबॉल, आई विल नॉट रीड दिस बुक। तो मैंने इन दोनों सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ किया, तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्ले वेल, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, अली इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट प्लेइंग ऑफ क्रिकेट। इनमें कोई गलत बात नहीं की, बट इसमें नॉट का यूज़ हुआ है, तो नॉट जिन सेंटेंसेस में यूज़ होता है हम उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास वही होते हैं जिनमें हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाते हैं, अदरवाइज हमें नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नहीं पूछा गया। और क्वेश्चन मार्क जब हम लोग का क्वेश्चन शुरू होता है तो वो हम लोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करके उनको स्टार्ट में उसके यूज़ करते हैं, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैड, हैव, हैज़। तो डिफरेंट एक्सक्लेमेटरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, उनको हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग किसी को कोई कमांड देते हैं या किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, लाइक शट द डोर, ओपन द विंडो, स्विच ऑफ द लाइट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग एक अगले बंदे को या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या हम उसको कमांड दे रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो वो जो हमारे पास होता है वो उसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कह रहे होते हैं। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब वो कहते हैं, अब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी खुशी में भी हो सकती हैं, हमारे सैड मोमेंट भी हो सकते हैं। जैसे आई वॉन द मैच, हुर्रा, आई वॉन द मैच। अब हुर्रा के बाद मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगाऊंगी, इसका मतलब है मैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं मैच जीत चुकी हूँ। अलास, आई हैव लॉस्ट द मैच। अलास हमारे पास जो यूज़ होता है वो सैड सेंटेंसेस के लिए या सैड इमोशंस के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए हमें मतलब आई हैव लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार गई। तो ये हमारे पास था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम लोग अपनी फीलिंग शो करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास सडन इमोशंस, डिज़ायर या प्रेज यूज़ होती हैं। जैसे हम लोग किसी को दुआ देते हैं, किसी को हम लोग किसी चीज़ की विश करते हैं, किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, हमारी कोई डिज़ायर होती है, तो उसके लिए जो हम लोग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट हायर मार्क्स इन योर एग्ज़ाम, मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन इन योर एग्ज़ाम्स। तो ये हमारे पास जितने भी होते हैं जिसमें हम लोग किसी को दुआ देते हैं या हम लोग किसी से कोई विश करते हैं, तो वो हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।